नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नेताओं के चाल चलन भी कभी लोगों को समझ में नहीं आते। कुछ नेता ये कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं, बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगवाएंगे, तो कुछ ने कहा कि इसमें सुअर की चर्बी है, ये इस्लाम के लिए हराम है, इसलिए किसी को वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अब तो लगता है कि पहली वैक्सीन इन लोगों के दिमाग के लिए बनाने की जरूरत है जो इस तरह की पाखंड फैलाते, इस तरह की बयानबाजियां कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं, हाँ, जो आप समझ रहे हैं उसी से परेशान है। एक तरफ तो ये लोग वैक्सीन नहीं लगाने की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ बंगाल की तस्वीर बिल्कुल अलग है। कहावत है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब नेताओं के सामने मौत आती है तो उनका असली रंग सामने आता है। जी हाँ, खबर आई है बंगाल से, और जो आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। आपको याद होगा जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नेताओं से अपनी बारी आने पर ही टीका लगाने की अपील की थी, लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का असर तृणमूल नेताओं पर नहीं हुआ और उन्होंने अपनी नेतागिरी यहाँ पे भी दिखा दी। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने नियमों को ताक पर रखते हुए कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। नियम तोड़कर कोरोना टीका लगाने वाले विधायकों की पहचान सुभाष मंडल और रविंद्रनाथ चटर्जी के रूप में की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन नेताओं ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जो लोग कोरोना महामारी के दौरान सबसे आगे खड़े होकर किसी सैनिक की तरह ड्यूटी पर थे। उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और नेताजी नियमों को ताक पर रखकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, और इसके बाद भी ममता सरकार अपना अलग ही राह पलाप रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने टीकाकरण के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, पर नेताओं में टीका लगाने की होड़ इतनी ज्यादा मची हुई है। जी हाँ, वर्धमान मेडिकल कॉलेज की एक नर्स ने कहा कि उन्हें सुबह 9 बजे टीका लगवाने के लिए बुलाया गया था। वो समय पर वहां पहुंची, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीका नहीं लगाया गया। इस मामले में प्रदेश भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने कहा, केंद्र सरकार ने जो टीके भेजे थे वे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के अन्य कर्मियों के लिए थे जो महामारी में समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार ने देश भर में करीब 3.5 करोड़ शीशियां भेजी हैं। यह खुराकें राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं थी। अगर टीका टीएमसी नेताओं को लगाया गया है तो खुराकों की कमी पड़ेगी। टीएमसी के कुछ नेताओं को अपनी जिंदगी का इतना डर है कि वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में कोरोना टीके की लूट का आरोप लगाया था। उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया, कोरोना वैक्सीन की हुई लूट। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंट लाइन वर्कर के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक और गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा ली। ममता जी का बयान कि मोदी जी ने वैक्सीन कम भेजी है, शर्म करो ममता जी। इस मामले में अब सियासी घमासान मचना शुरू हो गया है और सवाल खड़े कर दिए गए हैं ममता प्रशासन के कामकाज पर और उनकी चुप्पी पर। मुद्दा ये नहीं कि नेताओं ने वैक्सीन लगा ली है, मुद्दा ये है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को रोका गया। टीएमसी के नेताओं ने उन लोगों को वैक्सीन से दूर किया है जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जूझ रहे थे। और इन सब के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कम संख्या में टीके भेजे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह शर्मनाक है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद स्वागत राय ने कहा कि बेहतर होता कि पार्टी नेताओं ने टीके नहीं लगवाए होते। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सौरभ चक्रवर्ती का नाम कोविड-19 टीकाकरण की सूची में शीर्ष पर था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा कि मैं अभी कोई टीका नहीं लगवा रहा हूं और इस बारे में मैंने स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को देश भर के अलग अलग हिस्सों में करीब 1,91,181 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।